जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए बार क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पैरा पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और बीसी के मध्य बिंदु है। ये बच्चे हमारे पास कोई एक त्रिभुज है एबीसी नाम का, और वो कैसा त्रिभुज है हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एक त्रिभुज है। तो मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिया बिना किसी माप का, और हमने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। चलिए, करा पी और क्यू जो है वो क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और बीसी, ये जो AB है, AB का मध्य बिंदु P है। और अगर बात करें हम BC, तो जो BC है, BC का मध्य बिंदु कौन है, Q। आगे अगर हम पढ़ें, वही करा था P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु है, तथा R रेखाखंड AP का मध्य बिंदु। R जो है वो किसका मध्य बिंदु है, AP का। ये लिखा रहा है, इसका मध्य बिंदु कौन है, R। ठीक, तो हमने सबको दे दिया। अब बात ये रही कि किसको हम मैच कराएंगे, किसको मैच नहीं कराएंगे। तो ये चीज हम सिद्ध करने वाले से देखते हैं। तो सबसे पहले करा पी आर क्यू, तो हमने देखा कि पी आर क्यू नाम का हमारे पास कोई त्रिभुज ही नहीं है। ठीक, पी आर क्यू नाम का कोई त्रिभुज है का? तो पहले हमने पी को क्यू से और आर को भी क्यू से हमने ज्वाइन करा दिया, ये हमारा पी आर क्यू बनकर के तैयार। आगे समझते, इधर करा था ए आर सी, हमारे पास ए आर सी नाम का भी कोई त्रिभुज नहीं था। क्या देखिए, ए आर सी नाम का त्रिभुज तब बनेगा जब आर को किससे ज्वाइन कराएंगे, सी। ये हमने आर को सी से ज्वाइन करा दिया। आगे समझते हैं, करा था आर क्यू सी, तो हमने देखा आर क्यू सी हमारे पास है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें तो ए बी सी तो हमारे पास बड़ा वाला है, ये पी बी क्यू ये भी है। ए आर सी देखते हैं, ए आर सी, यानी अब जो है वो लगभग सब कुछ इतना जितना हमारे पास कहा था हमने बना दिया। अब हमने अपनी आवश्यकता के लिए दो चीजों को और ज्वाइन करा। ए को हमने सी से ज्वाइन करा दिया, ए को हमने क्यू से ज्वाइन करा दिया, और इस पी को हमने किससे ज्वाइन करा दिया, सी से। और ये हमारी फाइनल आकृति बन करके तैयार। आकृति बनाना कोई कठिन कार्य नहीं था, जैसा जैसा स्टेटमेंट कर रहा था उसी स्टेटमेंट के अनुसार हमने देख करके आकृति आसानी से बना दिया। तो अब हमने वही लिखा कि दिया है P और Q क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। R रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में कहा गया था। ये तीनों के तीनों सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में ही दिया गया है। रचना हमने अपने से किया, एक बार A को Q से ज्वाइन कराया और P को किससे ज्वाइन कराया, C से। इसलिए मेन आकृति में हमने डॉटेड लाइन बनाया है, ठीक, ताकि ये पता चलता रहे कि हाँ कौन सा रचना सा है और कौन सा। यहाँ पर हम उपपत्ति से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो यदि हम पहले की बात करें तो पी आर क्यू कह रहा है, करा पी आर क्यू, तो हमने देखा पी आर क्यू ये त्रिभुज है। पी आर क्यू जो है वो ए आर सी के का है, आधा है। तो ए आर सी की बात करें तो ए आर सी है, यानी इसको अगर हम बात करें तो ये पी आर क्यू का एरिया जो है वो ए आर सी के एरिया के क्या करना है, आधा हमको सिद्ध करना है। तो पहले बच्चे समझो ध्यान से, मैं थोड़े समय के लिए इस चीज़ों को मिटा देता हूँ और केवल जिस पर हमको काम करना है उसी पर काम करते हैं। इधर का भी हम थोड़े समय के लिए मिटा दिए। देखो, एक रेखा जो है, अभी हम साफ शब्दों में बोला गया था हमको कि ये जो Q है ये किसका मध्य बिंदु है, BC का। तो यहाँ समझिए, शीर्ष से आकर जाकर मध्य बिंदु पर मिल रही, तो क्या काम करेगी, माध्यिका का काम करेगी। किसका काम करेगी, माध्यिका। और माध्यिका का काम होता है किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करना, क्या लिखेंगे, ए क्यू त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका। जब इसकी माध्यिका है बच्चे तो समझिएगा, अब माध्यिका का काम होता है कि किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करना, बांट देना। यानी इसका भी क्षेत्रफल पूरे एबीसी का क्या होगा, आधा होगा।
इसका भी क्षेत्रफल पूरे एबीसी का आधा होगा। तो हम इसका ही लेंगे, इसका नहीं लेंगे। अब रीजन बताते हैं क्यों। क्योंकि अगर हम बात करें तो PRQ हमारे इधर वाले हिस्से में आ रहा है, उधर वाले हिस्से में तो इधर वाला हिस्सा ही लेकर के चलेंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि ABQ, एरिया ऑफ ABQ, एरिया ऑफ ABQ बराबर 1/2 एरिया ऑफ क्या ABC। ये ABC का होगा आधा, एरिया ऑफ ABC। ठीक, समीकरण मानते चलो, समीकरण मानने से कोई दिक्कत नहीं होता, बस यह कि चीजें अलग दिखती रहती है। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण। फिर से समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें तो एक रेखा हमारी कुछ इस तरीके से बनी है। ये देखो कह रहा था P जो है वो AB का है मध्य बिंदु है। साथ ही अगर हम थोड़े समय के लिए उधर वाले त्रिभुज को अगर हम मिटा दें, ये देखो ये शीर्ष से जा रही है, ये भी क्या काम करेगा, माध्यिका का काम करेगा। ये भी पूरे त्रिभुज को कितने भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, देखो अगर हम बात करें PRQ हमारा उधर वाले ही हिस्से में आ रहा है तो उधर का हिस्सा लेकर के चलते हैं। AP, एरिया ऑफ APQ, एरिया ऑफ APQ बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABQ। इसको मिटाइए, ABQ। अब समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें तो ABQ का मान हमको पता है। ये देखो ABQ का मान पता है हमको, रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने देखा कि ABQ का मान पता था तो हमने रख दिया। एरिया ऑफ APQ बराबर 1/2 जैसे था वैसे रहने दिया हमने। उसके बाद यहाँ समझिए ABQ की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/2 एरिया ऑफ ABC, 1/2 एरिया ऑफ AB। इसे किए तो हो गया एरिया ऑफ APQ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। अब हमको APQ की आवश्यकता नहीं थी, हमको आवश्यकता थी जो, वो किसकी आवश्यकता थी, PRQ। किसकी आवश्यकता थी, तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें PRQ कुछ इस तरीके से बना है, ये कुछ इस तरीके से था। अगर बात करें तो यहाँ लिखा गया था R, और यहाँ पर है हमारा गुना करके A, यहाँ पर है P R, और यहाँ पर है Q। ये देखो अगर बात करें तो A P Q, इसमें जो है R है। ये देखो ये भी कहा है AP का मध्य बिंदु है बोला गया था, और ये कहाँ से जा रहा है, शीर्ष से। किसका काम करेगा, ये माध्यिका। कितने बराबर भागों में बांटेगा, 2। यहाँ नहीं लिखे थे कहा माध्यिका, ये बच्चे यहाँ भी लिख देना। किसी बात कर रहे थे हम, कौन सा माध्यिका काम कर रहा था, PQ। क्या लिख देंगे, PQ त्रिभुज इसका ABQ, ABQ की क्या थी, माध्यिका थी। ABQ से तो है ना, माध्यिका है, तब ये हमने लिखा था। अब वापस से समझिएगा, फिर से लिखेंगे। ये जो RQ है किसकी माध्यिका है, RQ त्रिभुज APQ की माध्यिका है। जब माध्यिका है तो उसे कितने बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये समझो, एरिया ऑफ PRQ बराबर, यानी ये जो PRQ का एरिया होगा पूरे APQ का क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ APQ। अब अगर हम बात करें तो APQ का भी मान हमको पता है, लिया करके रख देते हैं। तो फिर लिखेंगे हम समीकरण 2। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, क्या बनेगा हमारा, एरिया ऑफ PRQ बराबर 1/2 जैसे था वैसे हमने रहने दिया। एरिया ऑफ APQ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 एरिया ऑफ ABC।
तो 1/4 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ए बी हो जाएगा एरिया ऑफ PRQ बराबर 1/8 एरिया ऑफ ABC। इसको मान लेते हैं समीकरण। देखो अभी तक हमने कुछ नहीं किया। देखो सबसे पहले हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिया, माध्यिका लगाया, फिर इतने में बढ़ गया ये, फिर हमने इसको लिया, फिर यहाँ माध्यिका लगाया, फिर इतने में बढ़ गया ये, फिर इसको लिया, माध्यिका लगाया, यानी 3 बार माध्यिका का कॉन्सेप्ट लगा है। पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिए, इतना अलग हुआ, फिर इसमें से माध्यिका लगाए, इतना अलग हुआ, फिर इसमें माध्यिका लगाए, तो यार ठीक। तो कुल मिलाकर 3 बार माध्यिका लगा है। अब अगर बात करें हमने PRQ चाहा था तो माध्यिका निकाल करके हमने PRQ बुला दिया। अब हमको आवश्यकता है किसको? ARC। ARC देखेंगे ARC कहाँ से आ सकता है। जैसे हमने इसको माध्यिका की सहायता से लेकर आया था, हम लोग ऐसे उसको भी माध्यिका की सहायता से लेकर के आते हैं। ये देखो ध्यान से यहाँ बना देते हैं त्रिभुज, छोटा सा, बात ना करो बच्चे। ऐसे था हमारा त्रिभुज, ऐसे करके कुछ है। यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ C। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसका मध्य बिंदु जो है वो है P, और यहाँ से हमने C से ज्वाइन करा दिया तो किसका काम करेगा? माध्यिका का काम करेगा। और माध्यिका का काम होता है किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करना? विभाजित कर देना। यहाँ समझो ये जो PC है या CP है, PC त्रिभुज ABC की क्या है? माध्यिका है। माध्यिका। तो इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा उस पूरे का क्या होगा? आधा होगा। लेकिन हमको ध्यान देना है कि हमको ये वाला लेना है कि ये लेना है। तो हम ध्यान देंगे कि हमारा ARC किस में आएगा? ARC नीचे की तरफ तो आएगा नहीं, ऊपर वाले में आएगा ना ARC, ठीक। इसमें आएगा APC, हो जाएगा एरिया ऑफ APC बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABC। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, अब APC तो हो गया हमारा। अब APC की यदि हम बात करें तो इसी APC में जो है, यहाँ जो R है वो R क्या है? मिड पॉइंट है ना। और यहाँ शीर्ष से ज्वाइन करा देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? माध्यिका। तो RC जो है, RC त्रिभुज APC की क्या है? माध्यिका। और माध्यिका जब है तो पूरे त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांट देगा? हमें ARC की आवश्यकता है, RPC की तो आवश्यकता है नहीं। एरिया ऑफ ARC बराबर 1/2 एरिया ऑफ APC। अब बात करते हैं समीकरण 4 से। APC का मान हमको पता है समीकरण 4 से। तो अगर हम बात करें APC की तो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ARC बराबर 1/2 APC का मान हमको पता है 1/2 एरिया ऑफ ABC, 1/2 एरिया ऑफ ABC। गुणा करेंगे अगर हम, क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ ARC हमारा जो आया वो आया 1/4 एरिया ऑफ ABC। हमको ये बात नंबर PRQ और ARC की आवश्यकता थी, तो हमारे पास PRQ और ABC दोनों के दोनों आ चुके हैं, और दोनों ही ABC के फॉर्म में आ चुके हैं। ये देखो कहाँ गया, तीसरा नंबर PRQ हमारा था 1/2 एरिया ऑफ ABC, ये था 1/4 एरिया ऑफ ABC। देखो अगर हम बात करें इस चीज को, अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 into 1/4। हाँ 1/2 into 1/4। देखो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 into 1/4 एरिया ऑफ ABC, और 1/4 एरिया ऑफ ABC का मान कितना है? ARC।
ले जाके उसकी जगह ARC रख देंगे। ठीक, देखो समझो जरा थोड़ा ध्यान से, लिख रहे हैं डायरेक्ट छोड़ देंगे, लिखेंगे इसको मान लेते हैं समीकरण कौन सा 5, लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से 1/4 एरिया ऑफ ABC का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब वहां रख देते हैं तो समझिएगा, ध्यान करो, देखो वहां रखेंगे तो हम तो जाएगा एरिया ऑफ PRQ बराबर, अभी हमने बताया कि 8 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/4, तो हमने लिखा 1/2 इंटू 1/4 हो जाएगा। देखो 1/2 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ABC, यही ना होगा, और 1/4 एरिया ऑफ ABC का मान कौन है ARC, इसकी जगह लिख देंगे हम एरिया ऑफ ARC, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 1 क्या था एरिया ऑफ PRQ बराबर 1/2 एरिया ऑफ, इतने की जगह लिख देंगे ARC। पहला कुल मिला करके हमको यही सिद्ध करना था, जो हमने आसान से शब्दों में जो है, एक बार इधर का त्रिभुज लेकर के माध्यिका का रूल लगाते हुए ले दिया, एक बार उधर का त्रिभुज लेकर के माध्यिका का रूल लगाते हुए हमने, ठीक, तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बस हमने त्रिभुज को कंसीडर किया, माध्यिका का कॉन्सेप्ट लगाया इधर, जैसे जैसे हमको जिस जिस त्रिभुज की आवश्यकता थी हम लगातार चलते गए, हमारे पास आ गया। एक बार हमने ये त्रिभुज से बांटा और जिसकी आवश्यकता थी, यानी इधर वाले में 2 बार माध्यिका लगा है और इधर वाले में 3 बार माध्यिका लगा, ठीक, तो मैंने आसानी से सिद्ध कर दिया। हालांकि देखने में तो लंबा दिख रहा था, लेकिन है नहीं उतना कठिन, क्योंकि यहाँ तक तो कुल मिलाकर के वो दिया वगैरह ही लिखा गया है, बाकी यहीं से, और बस कुछ नहीं, ये माध्यिका का कंसेप्ट है, केवल आपको ये पहचानना है किसकी आवश्यकता है। तो हमने देखा PRQ की आवश्यकता है, तुमने दिमाग लगा कि PRQ हमारा आएगा कब, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो एक बार माध्यिका यहाँ लगा, एक बार माध्यिका ये लगा, एक बार माध्यिका इसमें ARC की आवश्यकता थी, ARC कब आएगा, किसमें आएगा, किसमें आएगा, एक बार हमने पूरा त्रिभुज लिया तो यहाँ माध्यिका लगा, एक बार यहाँ माध्यिका लगा, और दोनों को हमको पता था, हमने आसानी से सिद्ध किया। तो आज की क्लास में हमने इसका जो है पहला पार्ट कंप्लीट किया है, बाकी इसके 2 पार्ट और हैं, जिसे हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।